बारिश में गांव और शहर की बहू की जिम्मेदारी। सुबह से मौसम कितना बढ़िया हो रहा है ना, धूप भी नहीं निकली और आज तो गर्मी भी बिल्कुल ना के बराबर है। वो तो है, बस मौसम ऐसा ही रहे, बारिश ना हो, अगर हो गई तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। महिमा बारिश न होने के बारे में बोल ही रही होती है कि तभी जोर जोर से बादल गरजते हैं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। ये भगवान, हो गया सत्यानाश। 2 घंटे पहले ही कपड़े सूखने के लिए डाले थे, सारे भीग गए होंगे और बेचारी गाय भैंस और उनका चारा भी। अंजलि भागते हुए छत पर जाती है और जल्दी से सारे कपड़ों को लेकर नीचे घर में आती है। तो वहीं महिमा भी आंगन में खूंटे से बंधी सारी गाय भैंसों को अब तबेले के अंदर बांध देती है। गाय भैंसों को बांधने के चक्कर में इनका चारा तो भीग गया, कितना चारा बर्बाद हो गया। ये बारिश भी ना नुकसान पर नुकसान करवाती है। पूरे घर की दीवारों पर कील ठोक कर रस्सी बांधी, लेकिन फिर भी इतने सारे कपड़े बच गए। अब कहाँ सुखाऊं इन्हें? ऐसे ही रख दूंगी तो फिर बदबू मारने लगेंगे और दोबारा धोना पड़ेगा। एक तरफ जहां गांव में बारिश शुरू होती है, गांव के लोगों की काम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में। पता है, मैं कब से इतनी तेज बारिश का वेट कर रही थी। पूरे 1 साल बाद भीग रही हूँ मैं। बारिश में कितना मजा आ रहा है ना, मुझे तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है। वो तो है रिया, लेकिन हमने जो बालकनी में कपड़े सूखने के लिए डाले थे वो भी तो गीले हो गए होंगे। अरे तो क्या हुआ, हमारे घर पर वॉशिंग मशीन भी तो है। सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, अपने आप 2 मिनट में सूख जाएंगे। दोनों शहरी बहुएं माया और रिया छत पर खड़ी होकर बारिश में खूब भीगती हैं और कुछ देर बाद नीचे जाकर कपड़े बदलकर बालकनी में गीले पड़े सारे कपड़ों को ड्राई होने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती हैं और 10 मिनट में सारे कपड़े अपने आप सूख जाते हैं। सारे कपड़े तो सूख गए, चलो अब क्यों ना गर्मा गर्म पकौड़े हो जाएं। मैं तो सोच रही हूँ कि आज हम आलू और प्याज के पकौड़े मिक्स करके बनाते हैं और साथ में गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। दोनों शहरी बहुएं बारिश में भीगकर 5 मिनट में कपड़े सुखाकर किचन में जाकर अब चाय पकौड़े बनाती हैं और आराम से बालकनी में बैठकर बारिश के नजारे देखते हुए चाय पकौड़ों को एंजॉय करती हैं। लेकिन ऐसा गांव की बहू के साथ नहीं था। जहां एक तरफ बारिश शुरू होते ही गांव के लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर की बहुएं तो जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ बारिश के मौसम में एंजॉय करती हैं। कल शाम से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कल दोपहर में गेहूं धोया था, सोचा था धूप में आराम से सूख जाएगा। सारा का सारा गेहूं गीला पड़ा है। ये तो फिर भी थोड़ा सा गेहूं है, खेत में जो हमारा धान है उसका क्या। तेज बारिश की वजह से रास्ते पर भी पानी भर गया है, घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया। क्या करें? माँ जी, मुझे तो थोड़ा सामान लाने के लिए बाहर जाना था। अब इतनी तेज बारिश में सामान कैसे लाऊं? जब जब बारिश होती है तब तक परेशानियां बढ़ जाती हैं हमारी। पहले तो गेहूं को सुखाना होगा, वरना शाम तक सब खराब हो जाएंगे। दोनों बहुएं सारे टेबल फैन लाकर गेहूं के सामने रख देती हैं। तो वहीं तेज बारिश की वजह से बार बार आंगन में पानी भरने की वजह से उसे झरने लगती है और इसी में ही दोनों बहुओं का आधे से ज्यादा दिन निकल जाता है। शहर में रहने का एक फायदा तो है, यहाँ की सड़कें काफी अच्छी हैं। कल शाम से बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी सड़कों पर कहीं पर भी पानी नहीं भरा और गाड़ी भी आराम से चल रही है। मुझे तो लगा था कि बारिश की वजह से हमारी मूवी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन अब फाइनली हम लोग मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा मजा नहीं आ रहा है। मैं गाने चला देती हूँ, फुल वॉल्यूम में गाते हुए जाएंगे। दोनों शहरी बहुएं फुल वॉल्यूम में गाड़ी में गाने चलाकर गाते हुए नजदीकी सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जाती हैं। तो वहीं अगर कभी कुछ ज्यादा ही तेज बारिश होती तो भी इन लोगों को कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होती। ये जब से ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग ओपन हुई है तब से तो हमें कितनी आसानी हो रही है ना। इस तेज बारिश में भी हमें सामान लेने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, सब कुछ बैठे बिठाए घर पर ही आ जाता है। लेकिन सच कहूँ तो आज मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं है। काम करते हैं, ग्रोसरी के साथ साथ खाने के लिए भी कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। और ये बहू, जब बाहर से मंगवा रही हो तो मेरे लिए पालक पनीर मंगवा देना। माँ जी, आप बता दीजिए आपको क्या खाना है, फिर हम वो भी लिस्ट में ऐड कर देते हैं और सबके लिए बाहर से ही खाना आएगा। बारिश में भी इस शहरी बहुओं को किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। सारा सामान घर बैठे ही आराम से आ जाता था। तो वहीं गांव की बहुओं के साथ ऐसा कुछ नहीं था। एक काम करो, आज सरसों का साग और मक्के की रोटी बना लो। मेरा तो हरा भरा कबाब खाने का मन कर रहा है, तो मैं तो यही खाऊंगा। बारिश के मौसम में छोले भटूरे नहीं खाए तो फिर कब ही खाएंगे। बहू, मेरे लिए तो छोले भटूरे बना लेना। और मैं तो ब्रेड पकौड़ा खाऊंगा, और हाँ, समोसे भी। जहां शहर में सभी बारिश के मौसम में सैंडविच और चाय पकौड़ी से ही काम चला लेते हैं, तो वहीं गांव में तो सभी को बारिश में भी 56 तरह की चीज चाहिए थी। दोनों बहुएं रसोई में सबकी फरमाइशों का खाना बना रही होती हैं कि तभी अचानक बिजली चली जाती है।
हो गया कल्याण, अब बारिश में बिजली गई तो कम से कम 2-3 दिन रुक कर ही आएगी। एक काम करो, तुम लालटेन जलाओ, मैं जब तक बाहर से बेसन लेकर आती हूँ। रसोई में भी बेसन खत्म हो गया है और गोदाम में भी। आप इतनी बारिश में बाहर बेसन भी लेने जाओ। अंजलि बारिश में भीगते हुए बेसन लेने के लिए जाती है तो वहीं महिमा पूरे घर में लालटेन जला देती है। गर्मी में खाना बनाने के बाद अब दोनों गांव की बहू सभी को हाथ पंखे से हवा भी करती हैं। तो वहीं शहर में जब से ये 5G आया तब से बारिश में भी नेटवर्क कितना क्लियर आ रहा है ना, वरना पहले तो बारिश में नेटवर्क ही आने बंद हो जाते थे। पता है, मेरी एक सहेली है जो गांव में रहती है। हर बारिश में गांव में बिजली चली जाती है और हफ्ते हफ्ते तक नहीं आती। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, कितनी ही बारिश क्यों ना हो, बिजली तो नहीं जाती और जाएगी भी तो सिर्फ 5-10 मिनट में आ जाती है। जहां एक तरफ बारिश में गांव की बहू को कभी परेशानी होती तो कभी बार बार उनके कामों की जिम्मेदारियां बढ़ती, तो वहीं शहर की बहुएं आराम से अपनी मौज मस्ती में रहती और हर काम घर बैठे बैठे ही कर देती। लेकिन कहते हैं ना, गांव हो या शहर, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। जरा मेरे कमरे की हालत तो देखो, दीवार के कोनों की पपड़ी निकल रही है और तो कितनी सीधी हो गई है। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसका ही असर है। तुम तो फिर भी ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हो, लेकिन नीचे की फ्लोर पर रहने के बावजूद भी दीवारों में सीलन आ रही है। एक तरफ तेज बारिश की वजह से अब शहरी बहुओं को भी घर की सीलन से परेशानी होती है, तो वहीं गांव में ऐसा कुछ नहीं था। गांव में रहने के बावजूद भी गांव की बहू का घर काफी ज्यादा मजबूत था, इसलिए उन्हें कभी भी सीलन की दिक्कत नहीं आती थी। शाम के 6 बज गए, खाने की तैयारी नहीं करनी है क्या? माँ जी कैसे करें, महीने भर का जो राशन मंगवाया था वो तो खत्म हो गया। सोचा था ऑनलाइन मंगवा लेंगे, लेकिन तेज बारिश की वजह से अब कोई डिलीवरी भी नहीं हो रही है। एक जगह दिखा तो रहा है, लेकिन वो तो डबल पैसे मांग रहे हैं। शहरी बहुओं को डिलीवरी के सामान की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि वो दुकान से जाकर कुछ लाती ही नहीं थी। बारिश में डिलीवरी बंद होने की वजह से जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती हैं तो देखती हैं कि तेज बारिश की वजह से सीवर लाइन का पानी ऊपर भर गया है और उनके घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। तो वहीं दूसरी तरफ सारा राशन भर दिया है, वो भी 3 से 4 महीने का। अब जितनी भी तेज बारिश हो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज नहीं थी वो भी ले लिया है और धान भी रखवा दिया हमने घर में। तेज बारिश की वजह से शहरी बहू के इलाके के ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है और पूरा दिन बिजली नहीं रहती, जिसके चलते हमारी तो किस्मत ही खराब है। एक तो फोन चार्ज नहीं था, ऊपर से बिजली भी चली गई। बारिश भी इतनी तेज हो रही है, पता नहीं कब तो ये लोग ट्रांसफार्मर को ठीक करेंगे। गर्मी से जान निकलती जा रही है मेरी तो। कितनी भी बारिश क्यों ना हो जाए, लेकिन घमस तो हो ही जाती है। चाहे हफ्ते भर के लिए ही बिजली क्यों ना चली जाए, लेकिन फिर भी कितना अच्छा लगता है ना। शुरुआत में तो इन चीजों से कितनी दिक्कत होती है, लेकिन अब देखो धीरे धीरे हर चीज की आदत पड़ गई। तो ऐसा होना भी चाहिए, जरूरी नहीं कि हर समय एक जैसा रहे। हमें हर समय के लिए तैयार रहना चाहिए। बारिश की वजह से परेशान होकर ढेर सारी जिम्मेदारियां निभाकर भी गांव की बहुएं इन परेशानियों में भी खुश रहने का मौका ढूंढ लेती थी और परेशानियों का सामना भी करती थी। तो वहीं शहर की बहू के साथ ऐसा नहीं था। बिजली न होने पर, रोड पर पानी भरने की वजह से या डिलीवरी बंद होने पर दोनों शहरी बहुएं काफी परेशान थी। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हमें हर समय के लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए। कब क्या सिचुएशन हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। अमीर और गरीब बहू की किटी पार्टी ड्रेस। मॉडर्न शीला अपनी महंगी कोठी में किटी पार्टी कर रही थी, जिसमें पड़ोसन भी शरीक थी। और ये चली मैंने अपनी दांव। आपकी रानी पर मेरे हुक्म का इक्का भारी पड़ गया। इस बार भी आप बेट हार गई। सो सैड। वैसे शीला तुम्हारी बहू बड़ी जंट है, हर बार चाल पट्टी खेल कर जीत जाती है। ओ कम ऑन कामिनी आंटी जी, लगता है आपको मेरी जीत हजम नहीं हुई। ठीक है चिल्पल। तभी ससुर, पति, देवर तीनों दफ्तर से आ जाते हैं। घर में किटी पार्टी चलती देखकर चिढ़ जाते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों सास बहू ने? किटी पार्टी करने का धंधा पानी नहीं छोड़ोगी क्या? देव जी, दिस इज टू मच। आप मेरे किटी पार्टी क्लब की लेडीज के सामने इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट? अरे इंसल्ट नहीं तो क्या करे? आप दोनों सास बहू को समझाकर थक गए हैं पापा। विपाशा, तुम्हारे में थोड़ी सी बची कुची शर्म है कि कभी खाना बना लो? अगला बंदा ऑफिस से थक कर आएगा तो खाना मांगेगा। कार्तिक डार्लिंग, लाखों की ड्रेस पहनकर मैं किचन में कुकिंग करती अच्छी लगूंगी क्या? रुको, मैं भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके मंगा देती हूँ। कार्तिक रहने दे, इन सास बहू को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। घर के तीनों मर्दाने खुद ही खाना बनाते हैं। तभी शीला कहती है, इन तीनों की डेली डेली की किचकिच से मेरे तो कान पक चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कोई मॉडर्न सी लड़की देखकर शुभ की शादी करवा दूं। खाना पीना बनाने का कलेश खत्म हो।
इस बात से बिपाशा के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। शहर वाली तो ओवर स्मार्ट तेज तर्रार होती है, ऐसी तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। नो वेज। मम्मी जी, शहर की मॉडर्न लड़कियां तो टेढ़ी खीर होती हैं। मैं तो कहती हूँ गांव की किसी सीधी सादी लड़की से शुभ देवर जी की शादी करवा के ले आते हैं। थोड़े दिनों में शीला गांव की कुमकुम को चुनकर शादी करवा के लिए आती है। तभी मोहिनी अमीर बहू की ड्रेस की तारीफ करते हुए, बेपाशा बहू, इस बार भी तुमने अपनी ड्रेस से महफिल लौट ली। थैंक यू सो मच मोहिनी आंटी जी। एक्चुअली ये ब्यूटीफुल रफल गाउन मेरे डैडी ने डिजाइन करके भेजी है। वैसे तो मेरे पास 500 से ऊपर ड्रेस पड़ी है, लेकिन मुझे एक ड्रेस पहनने के बाद रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा बोलते हुए बिपाशा अपनी शेखी बघार कर जताती है कि अमीर खानदान से है। वैसे नहीं बहू, तुम्हारा भी शादी का जोड़ा तुम पर काफी जच रहा है और रंग भी काफी खिल सा रहा है। दर्जी ने सिलाई अच्छी की। तारीफ के लिए शुक्रिया आंटी जी, मगर ये शादी का जोड़ा मैंने खुद से सिला है। अरे शीला, तेरी छोटी बहू तो बड़ी हुनरबाज है। हाई फाई शोरूम में बिकने वाले ब्राइडल लहंगे की तरह लग रहा है ये जोड़ा। गरीब कुमकुम की तारीफ से बिपाशा जेलस फील करते हुए बेइज्जती मारती है। मुझे तो ये जोड़ा किसी भी एंगल से खास पसंद नहीं आया। कितना चटक मटक कलर है और सितारे मोती भरे हैं। तुम्हें चुप नहीं रहे? मैंने तो अपनी शादी में पूरे 10 लाख का पीच कलर का प्यारा सा लहंगा पहना था। पूरा मत मानना कुमकुम, लेकिन मुझे तुम्हारा जोड़ा बहुत ही थर्ड क्लास और चीप लग रहा है। बिपाशा बहू, तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी के मुंह पर उसकी बेइज्जती मारना। कपड़े की खूबसूरती काफी हद तक खर्चे पर निर्भर करती है। शुभ कुमकुम को कमरे में ले जाता है। अगले दिन, कुमकुम बहू, आज मेरी किटी पार्टी की कुछ लेडीज तुम्हारी मुंह दिखाई करने आ रही हैं, तो कुछ अच्छा सा पहन लेना। जी ठीक है माँ जी। कुमकुम सूटकेस खोलकर देखने लगती है। कुछ देर बाद बिपाशा एक नई ड्रेस में उसके कमरे में आती है। देवरानी जी, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? वहाँ की पार्टी की सारी लेडीज आ चुकी हैं। जी ढानी जी, मैं सोच रही हूँ ये मोती वाली भारी साड़ी पहन लूं। एक बार फिर से घमंडी बिपाशा को गरीब कुमकुम की इंसल्ट करने का मौका मिल जाता है। कुमकुम, आई मस्ट से तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत ही खराब है। ये तुम्हारा गवार देहात नहीं है जहाँ तुम ये चीप साड़ी पहन लो। मैं तुम्हें कुछ अपनी ड्रेसिंग कलेक्शन दिखाती हूँ। कुमकुम बिपाशा के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में जाती है जहाँ ड्रेस ही ड्रेस भरे पड़े थे। देखो, यहाँ शॉर्ट गाउन्स हैं, स्कर्ट शर्ट सब हैं। तुम्हें जो भी पसंद आए देख लो। इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस देखकर कुमकुम हक्की बक्की हो जाती है। जी ठानी जी, मैंने तो एक बार में इतनी सारी ड्रेस नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे शोरूम में आ गई हूँ। ये किसका कमरा है? ये मेरा ड्रेस रूम है, क्योंकि मेरे पास भत्तेरी ड्रेस हैं। काफी ड्रेस तो मैंने 1-2 बार पहनकर रिजेक्ट कर दिया, वरना अभी तक मेरे पास 1000 से भी ऊपर ड्रेस होते। एक बार फिर से बिपाशा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है। कुमकुम चुपचाप उसकी बातों को सुनती है और थोड़ी देर में एक प्यारा सा स्कर्ट शर्ट पहन के आती है जो कि सबको काफी पसंद आता है। अरे वाह, क्या बात है शीला, तुम्हारी छोटी बहू भी एक दिन में ही तुम्हारे रंग में ढल गई। कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है। वेल मोहिनी आंटी जी, मेरी गांव वाली देवरानी अच्छे कैसे नहीं लगती। मेरी ड्रेस पहनी है, वरना आप खुद सोचिए इतनी महंगी ड्रेस खरीदने की औकात है? बिपाशा का ऐसा कहना बेचारी कुमकुम के दिल में चुभ जाता है। तभी कामिनी बोलती है, बेपाशा, भले ही ये ड्रेस तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी देवरानी पर जच रही है, क्योंकि लंगूर के हाथ में अंगूर नहीं जचता। ये सुनकर बिपाशा को मिर्ची लग जाती है। आंटी जी, माइंड योर ओन बिजनेस। आपका ड्रेसिंग टेस्ट तो ऑलरेडी गया गुजरा है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। घर के काम और जिम्मेदारियां संभालने के साथ साथ कुमकुम खाली समय में सिलाई मशीन पर कभी ससुर, कभी पति, तो कभी अपनी सास के लिए कुछ न कुछ सिलती रहती। माँ जी, मैंने आपके लिए ये कॉटन का ब्लाउज और साड़ी बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अरे कुमकुम बहू, ऐसी हल्की बॉर्डर की साड़ी तो मैं कब से पहनना चाह रही थी। पूरी मार्केट भी छान मारी, लेकिन ऐसी साड़ी मुझे नहीं मिल रही थी। हाई क्लास सोसाइटी के लेडीज ऐसी ही साड़ी पहनती हैं। जानती हूँ माँ जी, यहाँ का रहन सहन सीखने लगी हूँ। मामी जी, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मैंने अपने लिए 1 पीस ऑर्डर किया है। इतनी महंगी ड्रेस खरीदने पर शीला भड़क उठ जाती है। बिपाशा बहू, इतनी महंगी ड्रेस खरीदने की क्या जरूरत थी? इस महीने तुमने ड्रेस खरीदने में पूरे 4 से 5 लाख का बिल बिठा दिया है। मैं क्या तुम्हें ATM मशीन नजर आती हूँ? मामी जी, आप एक ड्रेस के पीछे क्यों इतना लेक्चर दे रही हैं? मैं कार्तिक से मांग लूंगी। धीरे धीरे अमीर बहू का ड्रेस के पीछे जरूरत से ज्यादा खर्चा सास को खटकने लगता है, जबकि सिलाई करके गरीब बहू काफी हाथ साफ कर लेती है। एक दिन कामिनी उन्हें अपनी पार्टी के लिए इनवाइट करने आती है।
शीला, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है तो मैंने ड्रेस थीम किटी पार्टी रखी है, तुम अपनी बहू को लेकर जरूर आना। अरे क्यों नहीं, किट्टी पार्टी में आने का मौका थोड़ी ना छोड़ेंगे। कुमकुम बहू, बिपाशा बहू, चलो मैं तुम दोनों को ड्रेस खरीदवा देती हूँ। माँ जी, मुझे खरीदी हुई ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आती, इसीलिए मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। मामी जी, अगर देवरानी जी किटी पार्टी की ड्रेस खुद से बनाएंगे फिर तो इज्जत का फालूदा होना फिक्स है। वेल, पार्टी में तो मैं छाने ही वाली हूँ। जहां पैसों के दम पर अमीर बहू अपने डिजाइनर मुन्ना से अतरंगी सी ड्रेस डिजाइन करवाती है, तो वहीं थोड़े से पैसे में कुमकुम सस्ते रेट का कपड़ा खरीदारी करती है। ये बिल्कुल मक्खन जैसा कपड़ा है, इस पे धागा चलाना और सिलाई करना आसान रहेगा। सिलाई के लिए कपड़ा खरीदने के बाद कुमकुम लेस, मोती, पट्टी सब कुछ खरीद कर घर आती है। कहाँ चली गई थी तुम? भूख लगी है, कुछ बना दो। जी मुझे थोड़ी देर दीजिए, अभी खाना बनाती हूँ। घरेलू काम निपटाने के बाद कुमकुम रात में अपनी सिलाई को समय देती है और ड्रेस डिजाइन करती है, जिसमें 2 दिन लग जाते हैं। ड्रेस तो सिल गया, मगर फीका फीका लग रहा है। कुमकुम, इसमें तुम थोड़ी सी ताजा फूलों की कारीगरी करो, फिर देखो कितनी प्यारी लगेगी ड्रेस। ये तरकीब मुझे क्यों नहीं आई? थैंक यू शुभ जी। अब गरीब बहू बगीचे से ताजे फूल चुनकर लाती है और अपने गाउन को अच्छे से सजावट करके हल्का मेकअप करके पार्टी में पहुंचती है। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू ओपन शोल्डर का गाउन पहनकर किटी पार्टी पर पहुंचती है, लेकिन सबकी नजर गरीब बहू की ड्रेस पर टिक जाती है। देखो देखो मोहिनी, आज तो शीला की गरीब वाली बहू ने अमीर वाली के छक्के छुड़ा दिए। कितनी शानदार डिजाइनिंग ड्रेस पहनी है, मगर जरा उस बेशरम बिपाशा को देखना, क्या अश्लील सा पहन लिया है ड्रेस के नाम पर। इसे समझदारी नाम की चीज नहीं है। अरे लेडीज की पार्टी होती तो भी चल जाती, जेंट्स भी आए हैं, देखो कैसे आंखें सेक रहे हैं। उन दोनों की टिप्पणी सुनकर बिपाशा को एम्बैरेस्ड फील होने लगता है, जबकि पार्टी में आई मोना, रीटा नाम की 2 लड़की उसके पास आती हैं। हेलो, माय नेम इज रीटा एंड शी इज मोना। हम दोनों फैशन शो करवाते हैं। आपकी ड्रेस माइंड ब्लोइंग है। क्या आपने ये ड्रेस जहाँ से डिजाइन करवाई है, आप हमें कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? कुमकुम हिचकिचाने लगती है, तभी शीला आगे आकर कहती है, जी दरअसल ये ड्रेस मेरी बहू ने खुद अपने हाथों से डिजाइन की है। सीरियसली? आप तो बहुत ही फैबुलस ड्रेस बनाती हैं। क्या आप हमारे फैशन शो के लिए ड्रेस डिजाइन करेंगे? हम आपको अच्छा अमाउंट देंगे। जी माँ जी, मैं क्या कहूँ? बहू हाँ बोल दे और अपने हुनर को पहचान, ये सुनहरा मौका जाने मत दे। शीला अपनी गरीब बहू का सहयोग करती है। वहीं काफी लोग उसे ड्रेस सिलवाने के लिए नंबर एक्सचेंज करते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, जबकि अमीर बहू को कोई अटेंशन नहीं देता है। वो कोने में खड़ी हाथ मलती रह जाती है।